कि भक्ति और कर्म का जब मेल हो जाता है, जिसकी आप भक्ति करते हैं उसके जैसा आप आचरण रखते हैं, उसके कहे हुए मार्ग पर आप चलते हैं, तब आपके अंदर धर्म जागृत हो जाता है, धर्म की स्थापना हो जाती है। बहुत से लोग हैं कि जो आचरण करते हैं और भक्ति नहीं करते, और बहुत से लोग हैं जो भक्ति करते हैं पर आचरण नहीं करते। जैसे हमने देखा है कि बहुत से लोगों में ये भावना आती है कि हमें सोशल वर्क करना चाहिए, हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। जब आप लोगों की सेवा करते हैं तो अनायास आश्चर्य की बात है कि हमारे अंदर अहम भाव जागृत हो जाता है। इसकी मिसाल के तौर पे आप देखिए कि जो मिशनरी लोग होते हैं, जब ये अपना धर्म फैलाते हैं तब ये भूल जाते हैं कि ये स्वयं ईसा मसीह के रास्ते पर नहीं। ईसा मसीह ने कितने बार कहा होगा कि तुमको पहले अपना पुनर्जन्म प्राप्त करना चाहिए। जब तक तुम्हारे अंदर आत्मा प्रकट नहीं होता है तब तक तुम अपने को अंधे ही समझो। अनेक तरह से ये बात कहने पर भी ये लोग इस भ्रामक कल्पना में है कि हम मिशनरी का काम करते हैं और कुछ गरीबों को इकट्ठा करके या किस मरीजों को ठीक करके वो सोचते हैं हम परमात्मा का काम कर रहे हैं। ये परमात्मा का काम नहीं, ये मनुष्य का काम है। आप ही ने गरीबी बनाई है, आप ही ने परेशानियां उठाई हैं, मनुष्य ने ही सब विपदा बना के रखी है और उसको अब आप अगर ठीक कर रहे हैं तो उसमें आप किसी प्रकार से भी परमात्मा का काम नहीं कर रहे। बहुत से लोग कहते हैं कि दरिद्री नारायण की सेवा करना ही परमात्मा का काम है। ये बड़ी भारी गलतफहमी है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनको कि बड़े बड़े पदक मिले हैं, बहुत बड़ी बड़ी उनके लिए प्रशंसा गाई गई है, उनके प्राइजेस मिले हैं, नोबेल प्राइजेस मिले हैं, और जब उनके जीवन की ओर दृष्टि करते हैं तो देखते हैं कि वो अत्यंत क्रूर और बहुत गुस्से वाले और क्रोधी लोग हैं, बड़े मतलबी और बहुत ही ज्यादा अपने में ही रमे हुए लोग हैं। तो ये भी एक अहंकार की ही एक बड़ी ही सूक्ष्म सी बात है, जिसे करने से मनुष्य खुश तो होता है पर दूसरे उससे खुश नहीं होते। जब अहंकार हमारे अंदर काम करता है तो हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि हम दूसरों को दुख देते हैं और हमारे अंदर ये संवेदन नहीं रहता है कि हम दूसरों को दुख दे रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम तो बड़ा ही अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि कोई सी भी धारणा एक बना ली कि ऐसा करने से लोगों का भला होगा, तो चाहे ऐसे न हो वैसे न हो, किसी न किसी तरह से जबरदस्त ठेल ठाल के करना ही। अच्छा, अगर ये भी सोचा जाए कि बिल्कुल आप सिर्फ सेवा के ही लिए कर रहे हैं, तो भी आपका अहंकार तो बना ही रहेगा और कोई भी उसके विरोध में जरा सी भी बात करे तो मनुष्य एकदम से भूल जाएगा कि वो सत्कर्म कर रहा है। इस अहंकार को किसी तरह से भी आप हाथ नहीं डाल सकते, कारण जिसने इसको परिधान किया है, जिसने इसे ओढ़ा है, वो नहीं जानता कि वो अहंकार में डूबा हुआ है। इस
प्रकार के अनेक हम लोग कार्य करते रहते हैं जो हम सोचते हैं कि हम बड़ा भला काम कर रहे हैं, लेकिन हमने इसमें सिर्फ अपने अहंकार की ही तृप्ति। लेकिन परमात्मा का काम ऐसा होता है कि जो जीवंत क्रिया है उसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप किसी आदमी से कहिए कि भाई और 20-25 दिला के लाओ और उनको ये धर्म की दीक्षा दो, उस धर्म की दीक्षा दो। जो मनुष्य परमात्मा से नियुक्त होता है उसके एक आंख के कटाक्ष से भी कुंडलिनी जागृत हो सकती है और उस कटाक्ष में ही वो अनेकों को पार कर सकता है। इतना ही नहीं, उसके कुंडलिनी के जागरण की वजह से उसकी तंदुरुस्ती अच्छी हो सकती है, उसकी मानसिक दशा अच्छी हो सकती है और उसकी बौद्धिक दशा ठीक हो सकती है, उसकी सांसारिक दशा भी ठीक हो सकती है। सारी उसकी जो स्थिति है वो पूर्णतया आमूलाग्र परिवर्तित हो सकती है, बदल सकती है। लेकिन जब ये घटित होता है तो उस मानव को किसी भी तरह का इस मामले में अहंकार नहीं रहता। उसको ये नहीं लगता कि मैंने कुछ किया है। अब जैसे आज डॉक्टर स्पाइरो ने बात की तो मैं कुछ सशंकित अपने और देखने लगी कि क्या सब ये मैंने किया, और अगर कुछ होता भी है हमारे कारण तो इसमें कोई मुझे विशेष बात इसलिए नहीं लगती है, कारण जो मेरे अंदर एक स्थिति है, समझ लीजिए ये माँ है पृथ्वी, इसके अंदर आपने अगर बीज छोड़ दिया तो अपने आप प्लावित हो जाता है, अपने आप उसमें अंकुर आ जाता है। तो अब क्या पृथ्वी को घमंड हो जाता है क्या कि मैंने ये कार्य किया? जब ये हमारा स्वभावी है तो उसमें क्या विशेष बात हुई? लेकिन मैं ये जरूर कहती हूं कि सहज योगियों के लिए विशेष बात है, क्योंकि उन्होंने अपने को परिवर्तित होने दिया, इसको मान दिया कि हमारे अंदर परिवर्तन होना है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अहंकार के घोड़े पर से उतरना बहुत ही कठिन बात है। इस हॉल में आना ही ये दिखाता है कि मनुष्य का अहंकार थोड़ा सा दुख रहा है और कह रहा है कि इससे कुछ तो भी और चीज तुमको मिलने की है, ये सब कुछ नहीं। उसके बाद कुंडलिनी का जागरण होना भी ऐसी आसान बात नहीं है। आज हॉल में आते ही ऐसे कुछ सुंदर गायन है कि बदन में से चैतन्य बहुत जोर से बहता नजर आया, लेकिन कुछ लोग तो भी चलते फिरते नजर आए। उनमें कोई भी गहनता नहीं देखी, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो अंदर के देवता भी नाराज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसे लोगों के सामने क्या तुम अपने बारे में कहोगी या कुंडलिनी के बारे में कहोगी? एक तरफ तो आप लोग हैं जो परमात्मा को खोज रहे हैं, लेकिन अभी भी अहंकार का पुट चढ़ा हुआ, और इसके अलावा बहुत से कुसंस्कार भी पड़े हुए हैं। और इधर ये देवता लोग हैं कि वो बात बात पर नाराज हो जाते हैं। इस दो झगड़े के बीच मां को कभी तो हंसी आती है और कभी रोना, और ये सब कुछ हम देखते हैं इस मां को कि तो भी आशा है, बहुत आशा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस भारतवर्ष से अनेक महान जीव
सारे संसार के सामने खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस विषय को समझने के लिए मनुष्य में एक गंभीरता चाहिए, अपने प्रति एक आदर चाहिए कि आखिर मैं इस संसार में आया हूं तो किस लिए? क्या इसलिए आया हूं कि अपने बच्चों के लिए खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लूं, या इसलिए आया हूं कि कुछ कहीं मिनिस्ट्री कर लूं, या इसलिए आया हूं कि मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा ये जोड़ते जोड़ते मर जाऊं हाय हाय करते हुए, या ये शरीर का कोई विशेष अर्थ है? जब ऐसा गंभीर विचार मन में उठता है तब मनुष्य सोच सकता है कि मेरे अंदर कोई न कोई ऐसी चीज अभी है जो मैंने पाई नहीं। सो पाने की चीज जो है वो आत्मा है। और देखिए, आप इतने देर से आते हैं और सामने आकर बैठते हैं, बहुत गलत बात है। आप पीछे बैठे, गलत बात है। और उसकी और एक तरह से गंभीर तरीके से देखना चाहिए। हाँ, अगर किसी राजनैतिक नेताओं के लेक्चर हो तो कैसे भी आप रहे, लेकिन यहां तो बड़ा गंभीर और गहन सूक्ष्म कार्य होने वाला है, और उसके लिए ऐसे ही लोग चाहिए कि जो इसे पाना चाहते हैं और लेना चाहते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ तमाशा देखने आ जाते हैं, ये तमाशबीनों की जगह नहीं। और कुछ लोग यहां ऐसे आते हैं कि जो सिर्फ टीका टिप्पणी करने के लिए और हर चीज पे हंसने से वो सोचते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा चतुर है और बहुत होशियार आदमी, अपनी होशियारी दिखाने आते हैं। इस सब महामूर्खता के कारण बड़ा भारी आप जो समय है उसे खो दीजिएगा। उसे नहीं खोना है और उसे पाकर रहना है। अब आपके अंदर जो सुप्तावस्था में बैठी हुई कुंडलिनी शक्ति है, मैंने आपसे पहले बताया था कि ये शुद्ध इच्छा है, और ये हर चक्रों में गुजरती हुई सर के ऊपर के हिस्से में आकर, उस पर देखिए अभी, और ब्रह्मरंध्र को छेदती है। जो ब्रह्मरंध्र को छेदती है वो कुंडलिनी एक जीवंत क्रिया करती है। ये एक जीवंत क्रिया है, और जिसके पात्र हैं वो भी एक जीवंत लोग होना चाहिए। जीवंत का मतलब ये होता है कि जो जागरूक है और जो समझ रहे हैं कि आसपास में क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हाहाकार मचा हुआ है। सबसे पहले तो इसका विषाद मनुष्य को होता है कि कितनी हिंसा संसार में फैलती। जहां पर बहुत ज्यादा पैसा है वहां कितनी हिंसा फैलती। इस हिंसा को मारने के लिए, खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? बड़े बड़े संस्थान बनाए गए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं शांति प्रस्थापित करने, लेकिन अशांति मनुष्य ने की। तो इस मनुष्य के ही अंदर कोई जड़ ऐसी बैठी है जो अशांति करती है। वो कहां है? हमारे अंदर। वो जान लेना चाहिए। वो जड़ जहां बैठी हुई है, ये है हमारे लेफ्ट साइड में जो स्वादिष्ठान चक्र है। जब लेफ्ट साइड का स्वादिष्ठान चक्र अकुला जाता है तब मनुष्य में अशांति आ जाती है, और जब राइट साइड का स्वादिष्ठान बहुत ज्यादा कार्य करने लगता है तो उसका लिवर चलने लग जाता है, उसके अंदर गर्मी हो जाती है। तो जैसे ये गर्मी उस लेफ्ट स्वादिष्ठान को ऐसी चालना देता है कि मनुष्य एकदम से आग बबूला होकर के उसकी आंखों में खून उतर आता है।
फिर उसको समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहा। अब कोई कहे कि शांति का बड़ा भारी आंदोलन चलाइए, कुछ नहीं होना। जो आंदोलन चलाएंगे वही मार पीट करेंगे। अभी हमने सुना कि गुजरात में एक बड़ा शांति का आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में जो लोग आंदोलन चला रहे थे उनकी आपस में ही मारपीट हो गई। ऐसे लोग शांति को कैसे प्रस्तापित कर सकते? और अब तो ये हालत हो गई है, हालांकि हमारे पास अब अच्छे कपड़े आ गए, अच्छा रहन सहन हो गया, हमारे पास काफी एडवांसमेंट जिसको कहते हैं उसका हमें सर्टिफिकेट मिल सकता है, लेकिन एक भाई दूसरे भाई को देख नहीं पाता, एक बेटा अपने माँ बाप को देख नहीं पाता और एक बाप अपने बेटी को देख नहीं पाता। इंसान में कितना बड़ा अंतर आ गया है। तो जो सतर्क है, जागरूक है, वो देखता है, कहता है कि माँ ये सिर्फ कैसे हो गया? अगर हम इतने आगे बढ़ गए हैं तो किस वजह से हमारे अंदर यह अंतर आ गया? इसकी वजह यह है कि हृदय से आपके अहंकार चढ़ाओ। ये जब अहंकार हमारे सर पे चढ़ता है इस तरह से, तो ये हृदय चक्र यहां होने के कारण उसको वो ढक लेता है और वही हमारे हृदय को भी ढक लेता है। लेकिन हमें पता नहीं रहता। बाप से पूछो तो वो कहता मैं सही हूं, बेटे से पूछो तो कहता मैं सही। फिर दलीलें चलेंगी, फिर कोर्ट में जाएंगे, फिर मारपीट होगी, सिर फुटबल होगा। ये मनुष्यों का रहने का तरीका। इससे तो अच्छे जानवर हैं जो पशु हैं, पाश में बंधे हुए, वो आपस में लड़ते झगड़ते नहीं। कभी कभी झक सवारी तो थोड़े लड़ते, और ज्यादातर जो जानवर इंसान के साथ रहता है वो ज्यादा लड़ाका होता है। आप जंगल में जाइए, शेर है अपने शान से रहता है। आप अगर जंगल में जाइए और पूछिए कि भाई शेर कैसे जानेंगे है, कल जहां एकदम शांति होगी, क्योंकि सब जानवर जानते हैं कि राजा बैठा हुआ और सब शांत बैठे हुए। अगर शेर मर जाता है तो एक जंगल में मातम हो जाता है, जानवर खाना नहीं खाते, हमारा राजा मर गया। वो हालत इंसान में नहीं है। निसर्ग में देखिए कि किस तरह से निसर्ग इतना सुंदर चलता है कि पतझड़ में पत्तियां गिरती है, उसका नाइट्रोजन आपके जड़ों में जाता है, उसकी वजह से फिर से वो स्वस्थ हो जाते हैं, उन पेड़ों में फिर से पत्ते आ जाते हैं। पतझड़ होना भी जरूरी है क्योंकि सूर्य की किरण कम हो गए तो पृथ्वी को थोड़ा सा सूर्य का तत्व मिलना चाहिए, इसलिए पतझड़ हो गया। सब आपस में मेल जोल पूरा की पूरा उसका जो सर्कल है वो बना रहता है। लेकिन इंसान जो है हर सर्कल को तोड़ता है, क्योंकि मनुष्य के पास एक ही चीज है, वो है उसकी स्वतंत्रता। पर वो स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र वो है जो अपने स्व के तंत्र को जानता है। जो मनुष्य अपने को सोचता है कि तो उसमें क्या, अंग्रेजी में तो ज्यादातर आजकल लोग कहते हैं सो व्हाट्स रॉन्ग। आजकल वहां पर लोग सर में नीले पीले रंग लगा करके और अजीब अजीब कपड़े पहन के उसमें छेद करके घूमते हैं, और उनसे मैंने कहा भाई ये तुम क्यों करते हो? कहना व्हाट्स रॉन्ग। अरे भाई इस ठंड के जमाने में आप छेद भरे कपड़े पहन के घूमिएगा तो आपको बीमारी नहीं हो जाएगी। जितनी वहां ठंड पड़ती है उतने वहां लोग कम कपड़े पहनते हैं। ये मनुष्य की उल्टी विपरीत बुद्धि है, ये जानवरों को नहीं। जैसे ठंड के जगह जो जानवर रहते हैं उनमें बहुत सारे बाल होते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि आप नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम इन जगहों में जाए तो औरतें पूर्ण तया नग्न घूमती हैं। इतनी ठंड में कि आप 4 लबादे ला कर चलिए, वो अपने घूम रही आराम से। उसका पता हुआ 8-10 दिन बाद स्वर्ग सिधार दें।
ऐसे पागलों से जो वो कह रहे थे सही बात है, कुछ सीखने का नहीं। लेकिन मनुष्य है थोड़ा सा पागल, और वो पागल इसलिए हो जाता है कि अपनी स्वतंत्रता को किस तरह से चलाना है उसे नहीं मालूम। एक घोड़े पर बैठा है लेकिन वो जानता नहीं कि घोड़े को कैसे चलाना है, इसलिए उसकी स्वतंत्रता ही उसके विरोध में बैठ जाती है और वो बेछूट बेफाम होकर चलता है और उसी लिए उसका नाश हो